दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज अपना सईद। हाफिज सईद साहब हो गया, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है। वाह वाह, देखो मोदी ने क्या काम किया। पाकिस्तान के अंदर किसी को पैसे देकर भी किसी को मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि घुस के मारेंगे। कभी उसामा बिन लादेन का केस सामने आता है कि अमेरिका घर में घुस के मारता है, और कभी इंडिया के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती है। भारत का चुनावी माहौल बेहद गर्म है। इस गर्माहट में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं और इसी माहौल में कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स गर्मी और बढ़ा रही हैं। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। न्यूज छपी है कि पाकिस्तान के अंदर 20 आतंकवादी मारे गए। भारत का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, भारत आज दुनिया का वह देश है जो दुश्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है। पाकिस्तान में अब तक भारत के 26 दुश्मन ढेर हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि ये ऑपरेशन भारत का, मोदी सरकार का है। भारत तो इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद 2 आतंकियों की बात मान ली है और इंटरनेशनल मीडिया 20 आतंकियों के मारे जाने का दावा कर रहा है। हाफिज सईद का इंटरनेट पर ट्रेंडिंग होना उसी ट्रेंड का सबूत है जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम फॉलो कर रही है। लोगों को ये लगने लगा है कि मोदी है तो हाफिज सईद का नंबर भी आ सकता है। तो जाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके से वो चला रहे हैं, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसमें जो है इस तरह की जो उनकी पोजीशन है, इससे उनको फायदा हो रहा है। तो जाहिर है वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। भारत को एक हमवार किस्म की फील्ड मिल गई इंटरनेशनली, तो इस तरह की बातें कि जी दहशतगर्दी हो रही है या हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। हाफिज जिंदा है या मारा गया, अस्पताल में है या जेल की कोठरी में या अपनी ऐश गाह में, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को ही पता होगा। लेकिन इतना तय है कि वो जहां भी होगा वहीं छिपा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर यही है कि भारत घर में घुसकर मारने लगा है। इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा जुडिशियल, और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई की है। मौलवी सारे डरते हैं कश्मीर जाते थे, वो तो उनको पता है यार किधर से बंदा आ जाए, उसने कब गोली मार जानी। नमाज पढ़ते, कारोबार करते, मस्जिद में जाते हुए, किधर घर में बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, कब गोली मार जाएंगे। कासिम सुलेमानी थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप दौर के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर मारा गया था। आप भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। और दूसरा, आपने भी भारत का इलेक्शन है, वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। गार्डियन ने जो अगले दिन एक तरह से जो भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है, या जो कुछ भी लिखा है, मेरे ख्याल में वो बजाय नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा कि हाउ सीरियस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सेव इंडिया और सेव इंडियंस। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे अगर टेररिस्ट भारत के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं। ये दर हकीकत इनके जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे उनके लोग थे। भारत जिनको टेररिस्ट कहता है, और लगता यही था कि पाकिस्तान भी इनसे अब जान छुड़ाना चाहता है। बुनियादों के नीचे मुसलसल लावा पक रहा है और ये लावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को चैन से बैठने नहीं दे रहा। पाकिस्तान के अंदर किसी को पैसे देकर भी किसी को मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। राजनाथ ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को कि अब हमें दोबारा भी अगर पाकिस्तान के अंदर घुस कर पाकिस्तानियों को या किसी हमारे जो टारगेटेड हैं लोग उनको मारना पड़ा तो हम मारेंगे। चलिए, तो वक्त बताएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। पाकिस्तानियों को अगर आपस में गुत्थम गुत्था है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत आएगा और वो जो राजनाथ साहब जो हैं वो हमें धमकी देंगे और हमारी पाक फोर्सेस या हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इतने ही बेगैरत हैं। भारत में रैली दर रैली यही चल रहा है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। लेकिन जब इंटरनेशनल आर्टिकल के जरिए पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शुरू होने लगी तो पाकिस्तान ने तिल मिलाकर बयान जारी कर दिया। लेकिन इस बयान का लबो-लुआब भी यही निकला कि भारत घर में घुसकर मार रहा है। आपका हमसाया कह रहा है कि तुम्हें हम बताते हैं घुस के मारेंगे, मार रहे हैं, इन सबको मारा है, देखो तो सही, और करते क्या है तुम लोगों को बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के वो कश्मीर के हवाले से जितने दहशतगर्द, जितने जिहादी हैं उनको मार रहे हैं।
तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन लेने का तो टाइम ही नहीं है, जितने और झंझट है। तो देखिए, सवाल तो वही पैदा होगा कि अगर ऐसी बात थी तो इतने सालों में, मैं तो समझती हूँ कि ये कहना कि 20 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद ये आवाज उठाना, तो ये तो बजाते खुद अपने आप में बड़ी कमजोरी है। दुनिया तो आपसे कहेगी कि भाई अभी तुम्हें याद आई है ये बात, ये तो मजीद स्ट्रॉन्ग कर देगी। वो तो आए खड़े, मोदी साहब आए खड़े, सर बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपने जो बड़ा काम कर दिया, आपने कहा भाई हाँ ठीक है ये करो, ताकि वो मजीद इसको हवा मिले और लोग कहें वाह वाह देखो मोदी ने क्या काम किया। इंडिया के नजदीक दहशत गर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नजदीक भी दहशत गर्द हैं? अच्छा, लाजमी बात है, वो पेट्रियट्स हैं ठीक और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया के नजदीक दहशत गर्द है, हमारे नजदीक वो दहशत गर्द नहीं हो सकती। इधर एक दाऊद इब्राहिम हो गया या हाफिज सईद साहब हो गया, पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है। बात ये है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। एक वक्त में वो काम का तारा थे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, आज वो उनके ऊपर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की, तो आज वो दहशतगर्द हो गए। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट कोई चलाता है या मुल्क को कोई चला रहा है या नहीं भी चला रहा, या जो भी फैसले किए जा रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कहीं ना कहीं जाकर उसके ताने बाने या उसके तार जो है वो मिलते हैं जी आपको एजेंसी और आर्मी के पास, जी हाँ, या फिर जिसे हम बोले तो एस्टैब्लिशमेंट, जी हाँ, उसमें पॉलिटिशियंस का या सिविलियन गवर्नमेंट का या सिविलियंस का कोई खास रोल नहीं होता। ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग, ये एजेंसी के लोग जो गलत काम करते हैं, गलत काम को सपोर्ट करते हैं और पूरे मुल्क को खा गए। इंडियन एजेंसीज ने जहाँ पे आके उन्हें मारा है, सबसे पहले तो ये बताएं इस न्यूज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये सुन के आप? यार काफी बुरा लगा, क्योंकि क्या नाम है, हमारे जो यहाँ पे एजेंसीज हैं इन्हें काम करना चाहिए था इसके खिलाफ। ठीक है, सबसे पहले तो यही राइट बनता ना। इससे पहले हमने ये भी सुना उसामा बिन लादेन वाला भी सीन हमने सुना, उसामा बिन लादेन की भी एग्जीक्यूशन हुई थी। कभी उसामा बिन लादेन का केस सामने आता है कि अमेरिका घर में घुस के मारता है, और कभी इंडिया के हवाले से ऐसी खबरें सामने आती है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट कर? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जो फिरोजपुर था, वहाँ का इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, ठीक है, अल्लाह करे उनके साथ, उनके पास किसी तरीके से उनके थ्रू या आपके थ्रू उनकी वीडियो ये पहुंच जाए, ठीक है, उससे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू जान छोड़ दे, खुदा कसम तू अगर काम करने देगा ना, हमारे पॉलिटिक्स को करने देगा काम, ठीक है, बहुत अच्छा चला लेंगे ये मुल्क। इनका काम बिल्कुल नहीं है काश्तकारी पे बोलने का, बिजनेस पे बोलने का, इनका काम नहीं है। प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती। मेरे भाई आर्मी में है, एक हम उनका मार देते थे तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि कैसे जो इंडिया की रो है वो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनको गिन गिन कर मार रही है। पाकिस्तान जो आर्मी है वो उनको पकड़ने में भी नाकाम हो पा रही है। साथ ही में जो पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है उसको भी बताया। साथ ही में आरजू काजमी, कमर चीमा, साजिद तार, साजिद गोड़ा सभी ने ये बताया कि कैसे जो इंडियन आर्मी है वो जो ये काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। कभी ना कभी ये आतंकवादी इंडिया गए थे और इन्होंने कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ इंडिया के अंदर कर रखी है और जो ये लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। साथ में मोदी जी ने भी ये बोला कि ये नया भारत है और ये घर में घुस के मारता है, जो बात मोदी जी कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।